ओम कृष्णाय गोविंदाय नमो भगवते वासुदेवाय। ओम कृष्णाय गोविंदाय नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण दोस्तों। अभी मैं अपने गांव से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। पीछे हमारी माँ भगवती का, कुलदेवी का घर है। यहाँ उनकी पूजा होती है। पिछली बार मैंने आपसे चर्चा की थी अपने कुछ अनुभवों को लेके, जो बलि से जुड़ी हुई थी। और उसी के क्रम में मैंने आपको बताया था कि अगली बार मैं आपसे और दो अनुभव साझा करूंगा जो बलि से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जैसा आपको पता है, मैंने यहीं कुलदेवी के दरबार में आके मैं स्वतः मेरे मुंह से निकला था कि मैं अपने जानते हुए कभी भी नॉनवेज नहीं ग्रहण करूंगा और यही मेरी बलि होगी। और उसके बाद का क्रम मैंने बताया था आपको, कैसे माँ की अनुकंपा हुई थी और लोगों के मन में भय था कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन माँ का आशीर्वाद मिला था। अब उसी से जुड़ी दो और बातें आपको बताता हूँ। जब मैंने बलि बंद की, मतलब खुद से बलि देना बंद किया, उसके बाद की बात है कि एक बार मैं अपनी बेटी को लेके यहाँ पे आया और यहीं पे यहाँ पे बलि चल रही थी। उस वक्त दुर्गा पूजा का टाइम था, बलि चल रही थी। और वो मेरी बेटी उस वक्त 2.5 3 साल की लगभग रही होगी। उसको मैं गोदी पे लेके यहाँ वहाँ घूम रहा था। बलि देखने का मेरा मन नहीं था, क्योंकि जब से मैंने बलि रोकी, जब से माँ माँ की का आदेश हुआ मुझे, तब से मुझे वो देखने का मन भी नहीं करता। तो मैं अपनी बेटी को लेके यहाँ वहाँ टहल रहा था। अचानक मुझे ऐसा ऐसा महसूस हुआ कि माँ कुलदेवी मेरी बेटी में, कुमारी में, जिसको कंचक कहते हैं आप, उनके ऊपर सवार हो गई है और मेरे गोदी पे थी। और मेरे अंदर भी कुछ भाव उमड़ा। मैं उसको लेके, ये पास मेरा घर है यहाँ से 100 150 मीटर, 200 मीटर, तो वहाँ चला गया। ललिता सहस्त्रनाम में माँ का एक नाम पायसान्न प्रिया है, पायस अन्न, जिनको दूध और अन्न जो है वो प्रिय है, जिसको खीर कहते हैं आप। तो खीर भोग यहाँ लगता है पारंपरिक रूप से। नवमी के दिन, शारदीय नवरात्र के नवमी के दिन माँ भगवती को खीर भोग भी लगता आया है। साथ में बाद में बलि प्रथा जुड़ी या कब नहीं जुड़ी मुझे नहीं पता, बट बलि भी चढ़ती है। तो मैं जब उनको घर लेके गया, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि माँ भगवती मेरी बेटी पे सवार हो गई हूँ। मैं घर गया तो मुझे लगा कि मैं इनको कुछ खिलाऊं। 2.5 3 साल का बच्चा क्या खाएगा? तो मैंने एक कटोरी में दूध लिया, क्योंकि उनका नाम पायसान्न प्रिया है, पायस दूध लिया, और थोड़ा सा चूड़ा, जिसको आप पोहा कहते हैं, चूड़ा, कच्चा चूड़ा, वो उसमें मिक्स किया, थोड़ा सा गुड़ मिला के उनको खिलाया। तो मुझे लगा कि छोटी सी बच्ची है, कितना खाएगी? एक कटोरे में मैंने भर के दिया उसको। आप विश्वास नहीं करेंगे, छोटी सी बच्ची, 2.5 3 साल की बच्ची, पूरा कटोरा दूध चूड़ा वो खा गई। लगा जैसे कि उसके अंदर कोई शक्ति सवार हो, वो खा गई पूरा। उसके बाद मैंने उसको फिर से दोबारा दिया और दोबारा भी उसने उसको ग्रहण किया। तो मुझे लगा कि ऐसा नहीं है कि माँ सिर्फ कोई किसी बकरे की बलि देंगे तो वही उनको पसंद होगा, ऐसा नहीं है। जब मैंने उनको पायसान्न दिया भाव से, खीर उस वक्त घर पे नहीं थी, यहाँ पे भगवती माँ को चढ़ी थी खीर, बट घर पे नहीं थी, तो मैंने उनको दूध चूड़ा दिया और गुड़ मिला के। उन्होंने बड़े प्रेम भाव से खाया। दूसरी दूसरा जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि जो हमारी कुलदेवी हैं, यहाँ पर पापा लोग 6 भाई हैं, तो सबकी बारी आती है, एक एक साल में, हर साल में बारी आती है। तो जब मैंने मुझे अनुभव हुआ कि मुझे बलि नहीं देना है, उसके बाद जब हमारी बारी आई तो पिताजी ने कहा कि अब कैसे करें, इसमें तो अपना देना पड़ेगा, जो जो परंपरा चली आ रही है उसमें बलि देनी पड़ेगी। तो मैंने माँ को प्रणाम किया, मैंने कहा नहीं, बलि तो नहीं देंगे, माँ की ही का ही आदेश है, तो मैं बलि नहीं दूंगा। लेकिन जब वहाँ से हम लोग नोएडा से यहाँ आने के लिए हुए दुर्गा पूजा में, तो मैंने स्वप्न देखा कि माँ कुलदेवी का जो पिंडी है, पिंडी के साथ एक स्वर्ण का उनका यहाँ पे एक हार उनको चढ़ा हुआ है। वैसे तो इनको माँ को इतने भक्त हैं, सब लोग चढ़ाते रहते हैं, मैंने कभी चढ़ाया नहीं था। और वो हार चढ़ा हुआ देखा तो मैंने समझा कि मैंने मन ही मन सोचा कि माँ जो है वो कुछ बलिदान मांग रही है। बलिदान, बकरे की बलि के हम नहीं दे रहे, तो कुछ ना कुछ बलिदान देना चाहिए। तो उस वक्त मेरे पास थोड़े पैसे का भी अभाव था। तो मैंने क्या किया कि मेरे पास एक सोने का चेन पड़ा हुआ था, उसको गया सुनार के पास, उसको साफ करवाया। साफ करवा के उसको फिर पूरा नए 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 तरीके से उसको लाके माँ को यहाँ, माँ को वो सोने का चेन चढ़ाया।
उसके बाद ऐसा लगा जैसे माँ, मुझे प्रणाम किया तो ऐसा लगा माँ जो है खुश है मेरे ऊपर। तो मेरा ये अनुभव है, व्यक्तिगत अनुभव, कि ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बकरे की बलि देंगे तभी माँ खुश होंगी। आपकी श्रद्धा है आप दीजिए, तंत्र तंत्र में तो ऐसे दिया जाता है, बट मुझे जैसा आदेश हुआ, जैसा मुझे भगवान पशुपतिनाथ का पहले स्वप्न आया, फिर माँ भगवती के इसी गर्भगृह में मैंने संकल्प लिया, या कहें कि माँ ने करवाया, और मेरे अपने आप जो है मेरे एक भाव में आके मेरे से वो मैंने नॉनवेज छोड़ा, और उसके बाद बलि बलि भी छोड़ी। उसके बाद विषहरी स्थान की कहानी आपको मैंने सुनाई थी पहले। तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये है कि माँ को प्रेम से भजिए। आप अगर तंत्र में विद्या में हैं, आप बलि दे रहे हैं तो दीजिए, कोई उसका कोई विरोध नहीं कर रहा। लेकिन आपके मन में अगर थोड़ा सा भी संशय है तो आप पायसान माँ को चढ़ा सकते हैं, खीर चढ़ा सकते हैं। माँ का नाम ललिता सहस्त्रनाम में एक जगह बलि प्रिया जरूर जरूर आता है, बट उसमें कहीं ऐसा नहीं है कि वो कोई बकरे की बात होती है। बलि प्रिया, बलिदान। आप अपने अपने से खुद से क्या बलिदान देते हैं, वो उसको वो उनको प्रिय है। आपने अपना कुछ सुख छोड़ा, उनकी सेवा की, या कोई इस तरह का बलिदान दिया, वो उनको प्रिय है। ये माँ भगवती के ही प्रांगण में बैठ के आपको मैं कह रहा हूँ, उन्हीं की प्रेरणा से। और खाने पीने के नाम पे उनका आता है जिक्र, वो आता है पायसान्न प्रिय, जिनको पायस अन्न प्रिय है। इसलिए आप देखेंगे हमारे यहाँ भी शारदीय नवरात्र में नवमी के दिन खीर चढ़ती ही चढ़ती है। वैसे भी पुराना हमारी सनातन में परंपरा रही है, पूर्णिमा के दिन माँ भगवती को खीर का भोग लगाया जाता है। तो बस यही मैंने आपसे कहा था कि मैं अगली बार आपसे दो और अनुभव साझा करूँगा। तो संयोग से मैं गांव आया, और गांव में माँ भगवती के ही यहाँ पे बैठा हूँ। अंदर के दर्शन आपको इसलिए नहीं करा पा रहा हूँ कि लोकाचार में हमारे यहाँ, हमारे गांव में एक हमारे दादाजी लगते थे, उनकी डेथ हो गई थी। तो हमारे यहाँ लोकाचार है कि अभी कुछ दिन तक पूजा नहीं होगी, हम नहीं कर सकते, पुजारी जी कर रहे हैं। तो मैं अंदर आपको नहीं दिखा सकता, बट बाहर से मैं आपको अपने अनुभव शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि भगवान का नाम लेने में कोई हानि नहीं है। जैसे आप अपना भोजन नहीं त्यागते, वैसे ही भगवान का नाम नहीं त्यागना चाहिए। चाहे शोक हो, ग्रहण हो, कुछ भी हो, आप भगवान का नाम लेते रहिए, भगवती का नाम लेते रहिए, उनका स्मरण करते रहिए, उनको समर्पित रहिए, और हमेशा उनका मनन करते रहिए। आप अपनी कुलदेवी को मानते हैं, गोविंद को मानते हैं, बजरंग बली को मानते हैं, जिनको भी मानते हैं उनका ध्यान करिए, उनका मनन करिए। उसमें कभी कोई रोक नहीं होती, क्योंकि जैसे आप सांस लेना नहीं रोक सकते, जैसे आप खाना खाना नहीं रोक सकते, वैसे ही भगवान का भजन, भगवान का मनन, इस पे कोई रोक नहीं है। जय श्री कृष्ण।